start with the prayer service first. हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। श्री भगवत प्रार्थना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण माता दी, धन्यवाद, प्रणाम सबको, हरे धन्यवाद। कृष्ण अनुप्राम। सो श्रीमद् भागवतम हम कैंटो 2 का चैप्टर 1 पे चल रहे हैं। तो 13 वाला जो वर्स है, जो श्लोक है, उसमें हमने देखा कि जो सिद्ध है और जो साधक है, दोनों के लिए नाम और भजन, भगवान का संकीर्तन जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद में जब उनको ये पता चला कि ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो परीक्षित महाराज को थोड़ा दुख हुआ। उनको लगा कि मेरा समय इतना निकल गया है और मैं ये कर ही नहीं पाए। ऐसा नहीं था वो नहीं कर पाए, ऐसा नहीं था कि वो नहीं कर रहे थे, नहीं, वो बिल्कुल कर रहे थे, वो भक्त हैं, वो सब कुछ करते हैं, फिर भी शौक आ जाता है कि ओहो इतना समय निकल गया, मैं वैसे नहीं कर पाया जैसे मुझे करना था। ठीक है, हमें भी लगता है, हम सबको ही लगता है कि इतना समय निकल गया, हम वो कर नहीं पाए जैसे हमें करना था, हमें और पहले पता चलना था, हमें और अच्छे से करना था। ऐसा ही दुख उनको लग रहा है। अब उनको दुख लग रहा है तो उनको सांत्वना देते हुए कहते हैं कि आपके पास तो 7 दिन बचे हुए हैं, क्या ही फायदा ऐसे जीवन का, जो मनुष्य बहुत आसक्ति के साथ, बहुत अटैचमेंट के साथ जीवन को जी रहा है, उसके लंबे जीवन का क्या ही फायदा। क्यों क्या ही फायदा? क्योंकि वो अनुभवहीन होकर के जी रहा है। वो समय को जाते हुए देख रहा है पर उसको पता ही नहीं चल रहा कि समय जा रहा है, मृत्यु निकट आ रही है, जबकि वो मरते हुए भी देख रहा है लोगों को, फिर भी वो समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे लंबे जीवन का, जो जो कि अनुभवहीन है, जो कि आसक्ति से पूर्ण है, उस जीवन का क्या ही फायदा। इससे बेटर किसको बता रहे हैं? इससे श्रेष्ठ किसको बता रहे हैं? एक मुहूर्त को श्रेष्ठ बता रहे हैं। वो मुहूर्त का श्रेष्ठ बता रहे हैं जिस मुहूर्त में आपको एक ज्ञान हो गया, ओह इतना समय निकल गया, जैसे आपको एकदम से एक जैसे जैसे बिजली चमकी हो, जैसे आप एकदम अलर्ट हो गए हो कि ओ इतना समय निकल गया, अब मुझे करना है। तो फिर वो क्या होता है? वो श्रेष्ठ है, वो मुहूर्त, वो 48 मिनट श्रेष्ठ है, जबकि आपको रियलाइज हुआ। और भी आप बहुत भाग्यवान है कि अगर आपको किसी भक्त का संग प्राप्त हो गया और आपको पता चल गया कि करना भी क्या है। क्योंकि आगे आने वाले उसमें बताएंगे कि आपके पास समय इतना है और अब आप इसमें ये कर सकते हो और कराने के लिए मैं हूं। मतलब कितना अश्योरेंस हो गई ना कि समय इतना है। एक हमें तो पता ही नहीं कितना समय है, हमें तो खैर पता ही नहीं कितना समय, उनके पास डेफिनेट इतना समय है। उस समय में आप जो कर सकते हो अच्छा वो करो। और क्योंकि उसको कराने, अब क्या करें, कैसे करें, किसके पास भागें, क्या करें, भाई उसको कराने के लिए मैं हूं, मैं करा रहा हूं। तो ये कितना अश्योरेंस हो गया है ना। हमें पता है कितना समय है, ना हमें पता है कि एग्जैक्टली क्या करना है। अभी भी मन भटक रहा है, इधर से उधर, इधर से उधर भटक रहा है। ना ही हमें पता चले कि किसका माने। कभी हम मान रहे पर हम जान नहीं रहे, पूरा से मान नहीं रहे, कभी इधर भाग रहे कभी उधर भाग रहे, ये हम करते ही जा रहे हैं। मंदिर में भगवान सामने है तभी भी वृंदावन जाके हम 10 जगह भागते ही भागते हैं, है ना, भागते ही भागते हैं। तो ये हम करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, हम रुकते ही नहीं इसको करते हुए। ठीक है, तो अब उसके बाद में 13 श्लोका में बताया गया है कि खटवांग नाम के एक महान राजा, वो राजा देवताओं के पास गए थे उनके मदद करने के लिए, उनके बिहाव पे लड़ने के लिए। और जब वो जीत गए, तब लड़ाई जब खत्म हो गई, जब वो जीत गए, तब देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा कि मांगो, क्या वर मांगना चाहते हैं, क्योंकि हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपको हम कुछ देना चाहते हैं। अब वो देवताओं से बात कर रहे थे और देवता उससे बात कर रहे थे, तो देवताओं के पास में इतनी अथॉरिटी होती है कि अगर वो चाहते तो उनकी उम्र बढ़ा सकते थे। पर इन्होंने क्या मांगा? इन्होंने क्या मांगा कि मुझे
प्लीज बता दीजिए कि मेरे पास जीवित रहने के लिए कितना समय है। तो देवता ने क्या कहा कि जैसा कि हम देख पा रहे हैं आपके पास एक मुहूर्त है। क्यों पूछा उन्होंने कि मेरे पास जिंदा रहने के लिए कितना समय है? क्यों पूछा? हम तो नहीं पूछते, हम तो एंड मोमेंट पे भी घर बनाओ, गाड़ी लाओ, ये करो, हम सब करते रहते हैं। डेथ बेड पे भी लगता है हाय, वो हमने वहां उस गली का वो छोला कुलचा हमको खाना है, अगर स्वाद बचा है तो वो भी हम खाते हैं। ठीक है, वो भी हम मंगाते हैं, वहां का नमकीन लाना, वहां के पानी बताशे बहुत अच्छे, वहां का छोला कुलचा लेकर के आना, ये करना, हम यही में हम करते रहते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मुझे बता दीजिए कि कितना समय बचा है, क्योंकि जितना समय बचा उसी के अनुसार तो भोग करूंगा ना। अगर मेरे पास कम समय बचा तो मैं बहुत ज्यादा भोग का तो क्या ही कर नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने पहले पूछा कि मुझे बता दीजिए कि मेरे पास कितना समय बचा है, भाई एक मुहूर्त बचा है, 48 मिनट्स बचे हैं। तो उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरी उम्र बढ़ा दीजिए। देवताओं से ये नहीं कहा, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, देवताओं से ये नहीं कहा जैसे हम महामृत्युंजय से मेरी उम्र बढ़ा दीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी उम्र बढ़ा दीजिए। बोल सकते थे, लंबी उम्र के बाद भी क्या ही फायदा ना, क्या ही फायदा। क्या ऐसा है कि हमें मरना नहीं, मरना तो वैसे भी है। तो उन्होंने क्या बोला, मुझे वो विमान दे दीजिए जिससे मैं पृथ्वी लोक में चला जाऊं। किस लिए? अपने भाई बंधुओं से मिलने के लिए। एक बार चेहरा देख लो, एक बार, मैं मरने वाला हूं, मेरे उसको बुला दो, मेरे उसको बुला दो, मेरे उसको बुला दो। ऐसे ऐसे नहीं है कि ऐसा बोलते हुए हाँ मुझे बहुत ज्ञान है, नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। सबसे अज्ञानी, परंतु जो लिखा हुआ है उसको स्पष्ट बताने की प्रयास है, बस इतनी सी बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ऐसा बोलते हुए मुझे बड़ा ज्ञान हो गया, नॉट एट ऑल। तो एनीवे, तो जब विमान आ जाते हैं, वो पृथ्वी लोक पर आते हैं, उसके बाद क्या? सबको त्याग कर, अपने पत्नी बच्चे सब, देह से जो उत्पन्न है, यहां पर कहीं पर भी आप देखेंगे ना, देह से जो उत्पन्न है, माता पिता कैसे? माता पिता कैसे? देह के पहले से ही है वो। देह के बाद जो हैं, पत्नी बच्चे मित्र, जो भी देह के बाद जो भी हैं, सबको त्याग के वो भगवान के नाम जप में लग गए, और फिर उनको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। ठीक है, आप बिल्कुल जो छोटे छोटे उसका हिडन मीनिंग है वो आप समझ गए ना। हरे क्योंकि एक्चुअली में कोई भी जो हमारा परिजन है वो आमने सामने नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा है कि जिसकी ऐसी जगह पे मृत्यु हो जहाँ पे उसको कोई जानता ही नहीं हो, वो बहुत ही सुंदर मृत्यु है, वो बहुत ही सुंदर मृत्यु है, इस तरीके से। तो एक्चुअली में आपको ये सोचना है कि हम एक ड्रामा में हैं, और अब वो ड्रामा पूरा खत्म हो रहा है। मतलब मेरा सारा जो भी कनेक्शन है इन कैरेक्टर्स के साथ वो सब खत्म हो रहा है। मरने के बाद आत्मा को नहीं याद रहता कि हम मेरा किसके साथ क्या रिश्ता था, क्योंकि एक रिश्ता है कोई, कितने जन्मों के रिश्ते चल रहे हैं। और भगवान क्या कहते हैं कि तुम्हें नहीं याद है, मुझे याद है, उसको नहीं याद रहता। उसके बाद आत्मा जब बॉडी छोड़ देती है, एक्चुअली मृत्यु नहीं होती कुछ, क्योंकि आत्मा तो जीवित है, इटर्नल है। तो आत्मा ने एक बॉडी को छोड़ा है बस, उसके पहले वो कितनी बॉडीज छोड़ चुकी है ऑलरेडी। तो अभी आत्मा ने एक बॉडी को छोड़ा है, और दूसरी बॉडी वो ले लेगी। अब देखिए इसमें क्या कैच है, ऐसा नहीं कि मनुष्य शरीर ही मिल जाएगा। इसमें कैच ये है, यातना शरीर, स्पिरिचुअल बॉडी, निम्न योनि, मनुष्य शरीर, कुछ भी, आत्मा फिर शरीर ले लेगी। ठीक है, तो मृत्यु कुछ नहीं है, आत्मा बस शरीर बदलती है। और जो धीर पुरुष है वो इस कॉन्सेप्ट को समझता है और इतना विलाप नहीं करता है। जो अधीर है वो इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझता है, और एकदम सुन पड़ जाता है, बह जाता है। यस ऑफ कोर्स इमोशंस आर इंपॉर्टेंट, पर द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज इवन मोर इंपॉर्टेंट टू नो। ठीक है, तो अब जैसे तो हमें, जैसे खटवांग महाराज चुप हो गए, जैसे उनको पता चला कि एक महाराज तो चुप हो गए। चुप होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि डर गए, सहम गए, और कंफ्यूज हो गए, बिविल्डर्ड हो गए, दुख हो गया, ऐसे कुछ नहीं। उन्होंने सोचा व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि जब आप शांत हो तभी आपको सोच में आता है। जैसे जब पानी में बहुत ज्यादा रिपल्स होते हैं तो अंदर क्या है दिखता नहीं है। ठीक है, और पानी बिल्कुल सम उसमें है,
बिल्कुल लहर रिपल्स नहीं है, तो आपको शांत में है तो आपको अंदर का दिखता है। इसी तरह खटवांग महाराज एकदम चुप हो गए। फिर व्हाट नेक्स्ट? फिर ये दिस इज द नेक्स्ट। ठीक है, ये उसकी उसका स्वभाव है, जिसने कि अपने जीवन में भक्ति करी है, अन्यथा उसमें ये विचार नहीं आ सकता। ठीक है, वो ही बातों को समझ सकता है। अगर जैसे अभी आपको बता दिया जाए कि आपके पास में सिर्फ 45 मिनट्स है, और अब बंगाली ग्रामर जो होता है उसका आपका टेस्ट होएगा, तो कुछ समझ आनी है आपको? कुछ ही नहीं समझ आना है कि क्या करना है। और वही अगर आपने बंगाली ग्रामर पढ़ी हुई है तो शायद आप उसका फटाफट से रिवीजन कर लेंगे। तो समय पता चल जाने से क्या है, और समय न पता चल जाने से क्या है? यदि जो किया होगा वही लास्ट में आपको समझ आने वाली है, नहीं तो कंफ्यूज होकर के एकदम बिल्कुल हम हताश हो जाएंगे कि अब क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते बस अब। तो ये समय भी वेस्ट हो जाता है। वो 45 मिनट्स अगर किसी को मिला बंगाली ग्रामर, अगर उसने पढ़ी हुई होगी तो रिवाइज कर लेगा, नहीं पढ़ी होगी तो वो 45 मिनट्स भी वेस्ट कर देगा और अंत में फेल हो जाएगा। ठीक है, सो अब इसलिए ये कहा जा रहा है कि जैसे जो एक एग्जाम्पल है, जस्ट मोमेंट, सुनीता माता जी आयु है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है कि अगर यदि जैसे जो चोर होता है, जब वो चोरी करने के लिए घुसता है तो वो बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ लेता है, ढूंढता है कि नहीं ढूंढता है? जी माता जी। हम गृहस्थ क्या है, हम शादी करके गृहस्थ आश्रम में घुस तो जाते हैं, पर हम प्लानिंग ही नहीं करते कि इससे बाहर निकलने का क्या रास्ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें सोच, बहुत अच्छा है अपने सारे निभाने हैं, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है, पर इस आश्रम से बाहर निकलने का रास्ता भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि चोर जो है वो भी ध्यान रखता है। ठीक है, हमें सिखाया जाता है कि हम ग्रहण कैसे करें, हम ग्रहण कैसे करें, इसकी शिक्षा हमें जरूर मिलती है, परंतु त्यागना कैसे है इसकी शिक्षा हमें कहीं नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती। चाहे स्कूल हो, चाहे पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, सोसाइटी हो, ये शिक्षा हमें कोई नहीं देता कि हमें त्यागना कैसे है। तो हमें ये याद रखना है कि हमें इस यहाँ से निकलना है, और हमें ये बार बार याद रखना है, चाहे हम गरीब हैं तो, और चाहे हम बहुत धनी हैं, अमीर हैं तो। खटवांग महाराज भी सब कुछ छोड़ करके तुरंत आए थे भक्ति करने के लिए। उनके पास सारे सब कुछ थी, अपॉर्चुनिटीज थी, सब कुछ था, सब छोड़ करके। इसलिए हमें सब छोड़ करके वो भी सोचना है कि हमें यहाँ से निकलने का क्या रास्ता है, और उसमें कुछ क्षणों का मंथन जरूर एवरी डे करना है। ठीक है, ये खटवांग महाराज कहाँ के राजा थे इस पृथ्वी में? अयोध्या के राजा थे। आप सोच रहे हो इंडिया, हम जहां पर हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमारा कर्तव्य बनता है कि हम परोपकार करें, हम दूसरों का उपकार करें। ये हम इतने भाग्यशाली हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया था वापस आने के बाद में, खटवांग महाराज ने? भगवान की शरण ली थी। हाँ, श्रेष्ठ कार्य करा, इसको कहा गया है श्रेष्ठ कार्य। आप श्लोका देखेंगे तो श्रेष्ठ नाम दिया गया इसको। उन्होंने श्रेष्ठ कार्य करा। श्रेष्ठ का कार्य क्या है? जिसके लिए इस ये मनुष्य जीवन हमें, ये देह हमें मिला है। ठीक है, तो तो अब 14 पे जाते हैं हम, कि खटवांग महाराज ने अपने एक मुहूर्त में ही अपने जीवन को सफल बना लिया था। तो हे परीक्षित महाराज, आपके पास तो अभी 7 दिन बाकी है, यानी कि एक सप्ताह बाकी है। कौन बोल रहा है ये कौन बोल रहा है? सुखदेव माता सुखदेव जी। जी। ठीक है, अब हम 14 वाला श्लोक पढ़ते हैं। एक बार मैं पढ़ूंगी, फिर आप में से कोई आप कोशिश करिए। तवाप्ये तरहि कौरव्य सप्ताहं जीविता विधि उपाकल्प्य तत्सर्वं तावत् यत् सांस्परायिकम्। तवाप्ये तरहि कौरव्य सप्ताहं जीविता विधि उपाकल्प्य तत्सर्वं तावत् यत् संपरायिकम्। Yes, who will all volunteer with me? हरे कृष्ण माता जी। चंद्रा। Okay, thank you, Aditi. जी। तवाप्ये तरहि कौरव्य तवाप्येत हि कौरव्य सप्ताहं जीविता विधि सप्ताहं जीविता विधि उपाकल्प्य तत्सर्वम्। उपकल्पे तत्सर्वम। ये उपा है माता जी, जैसे उप भी है ना, तभी भी उपा है, उसका मीनिंग बदल जाएगा। जी। उपाकल्प्य तत्सर्वम् उपकल्पे तत्सर्वम तावत् यत् सांपरायिकम्। तावत् यत्साम्पराविधिकम्। परायिकम्।
थैंक यू। परायिकम। थैंक यू माता जी। जी, तो दोबारा पढ़ूं। ओके माता जी, पूरा पढ़ लीजिए एक बार हम। तवाप्येतहि कौरव्ये सप्ताहं जीविता विधि उपाकल्प्य तत्सर्वं तात तात तावत नहीं पढ़ना आ रहा। तावत यथ तावद तावद यत् सांपरायिकम। साम्पराधिकं परायिकं। जी। तावत् तावत् संपरायिकं। जी वेरी माँ। नाइस। ठीक है, थैंक यू। हिंदी ट्रांसलेशन, हु हैज द हिंदी ट्रांसलेशन? तारा माता जी। किसका है हिंदी ट्रांसलेशन? ओके, तारा माता जी का। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। योगिता माता जी, आप लोगे? जी माता जी। हे महाराज परीक्षित, अब आपकी आयु के और 7 दिन शेष है। अतएव इस अवधि में आप उन समस्त अनुष्ठानों को संपन्न कर सकते हैं जो आपके अगले जीवन के परम कल्याण के लिए आवश्यक है। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, तवा पे तरही कौरव्य, मतलब ही कौरव वंशी, ही कुरुवंशी, आपके पास भी, आपके पास भी क्या है? सप्ताहम जीविता विधि। सप्ताह मतलब 7 दिन, आपके पास भी एक सप्ताह की जीवित अवधि आपको भी प्राप्त है। उपाकल्प्य, तो इसमें आप बहुत अच्छे से, तत्सर्वम मतलब कि आप सब कुछ बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे सर्वम जो दे रखा है, सर्वम का मतलब ये नहीं है कि अब आप तुरंत तीर्थ चले जाओ, अब आप तुरंत यज्ञ करो, होमा करो, दान करो, तप करो, ये सब इस इन सब से नहीं मतलब है। यहाँ पे सर्वम बोला जा रहा है कि श्रवण और कीर्तन, सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके ही आप भगवत धाम को प्राप्त हो सकते हैं, ये शास्त्र में विदित है। आपको और कुछ बहुत ज्यादा परपंच करने की जरूरत नहीं है, परंतु नित्य 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 श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके आप सीधे सीधे भगवत धाम को प्राप्त हो सकते हैं। इज दैट अ स्मॉल प्रॉमिस? ये क्या छोटी सी प्रॉमिस है क्या? मतलब कुछ नहीं करना है आपको, इधर भागा दौड़ी कुछ नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ श्रीमद् भागवतम का श्रवण सुनने मात्र से आप भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, इट इज सच अ बिग प्रॉमिस, सच अ बिग प्रॉमिस। ठीक है, सो आप फिर क्या है? तावत यत साम परायिकम, जिससे कि आपको अगले जन्म में सदगति प्राप्ति होगी। यहाँ पे कौन ऐसा है जो कि हमें अगले जन्म को अच्छा करने की बात बता रहा है? कौन बता रहा है हमको कि अगला जन्म आप ऐसे सुधार सकते हो? अभी यही सिखाया जाता है कि तुमको जैसा, जिस जो जैसा करे उसके साथ वैसा बिहेव करो, टिट फॉर टैट करो, उसको ऐसी भाषा आती समझ, उसको ऐसी भाषा में समझाओ, अपना भला करो, अपना अच्छे से जीव मतलब बहुत एंजॉयमेंट के साथ जीवन व्यतीत करो, आप सुखी रहो, सुख से रहो। मतलब तपस्या के बारे में या अगला जीवन को कैसे अच्छा करना है इसके बारे में कोई बात कर रहा है कहीं पर भी? आप भक्तों में सब बात करें, बिल्कुल ठीक बात है, पर जब हम भक्ति में पूर्णता नहीं आए थे तो क्या कोई ऐसी बात कर रहा था, सिखा रहा था कि जिससे कि हमें पता चले कि अपने अगले जीवन को कैसे हम संवार सकते हैं? यही बोलते हैं ना अभी, नाउ इज द टाइम, कल किसने देखा है, यही तो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप वो सारे ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे कि आप अपने अगले जीवन को बिल्कुल सुंदर और सुखद बना सकते हैं। आप ऐसे कार्य कर सकते हैं। ठीक है, भक्तों के सिवा कोई ऐसी बातें करता ही नहीं है। और हमें भक्तों को क्या करना है? हमें अपने उस हर कार्य में क्वेश्चन करना है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, एक छोटा सा भी कार्य कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, किसी की मदद भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेस सोच करके हमें सारे कार्य करने हैं। अभी के लिए नहीं, नहीं अगले जन्म में कैसा होगा ये हमें करना है। सांपरायिकम, सांपरायिकम का क्या मतलब होता है कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए जो भी साधन है उसको आप पूरी तरीके से कर लीजिए। यानी कि भगवान की रिमेम्बरेंस जो स्मृति है, आप उसको प्रचुर मात्रा में कर लीजिए, जिससे कि आपके लास्ट ब्रेथ में भी आपको भगवान की स्मृति हो और आपको भगवत धाम की प्राप्ति हो। इज दैट ओके? प्रॉब्लम क्या है कि हम ये नहीं जानते कि हम कितना कम जानते हैं। ये कह रहे हैं, हमें लगता है कि हमें बहुत अच्छे से पता है सब कुछ, इसलिए हम सुनना ही नहीं चाहते। सिर्फ और सिर्फ श्रवण मात्र से, सिर्फ और सिर्फ वाणी को सुनने से हम शुद्धि को और भगवत धाम को प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि क्या करना है? श्रवण और कीर्तन। और कैसे होगा? मैं हूं ना, ऐसा
कौन कह रहे हैं? सुखदेव जी यहाँ पे कह रहे हैं। अब जब आप आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे अगले वाले श्लोकास में कि सुखदेव जी एक्चुअली में अष्टांग योग इन सब के बारे में बात करेंगे। पर ये बातें ना तो परीक्षित महाराज के लिए हैं और ना ही परीक्षित महाराज इसको सुन रहे हैं, क्योंकि वो ठीक जानते हैं कि ये वाला मेरे लिए लेवल नहीं है। तो बोल क्यों रहे हैं फिर सुखदेव महाराज अष्टांग योग बारे में बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि जो पूरी सभा बैठी है ना, तो सब एक लेवल पे नहीं है। कोई अष्टांग योगी भी है, कोई ज्ञानी भी है, कोई वक्ता भी है, कोई श्रोता भी है, कोई भक्त भी है, कोई भक्त भी है, कुछ किसी लेवल के भक्त हैं। तो फिर अगर वो बोले उनको लगेगा यार ये तो सिर्फ भक्ति की बात कर रहे हैं, हमारे तो अष्टांग योग करते हैं, हमारे तो चलते ही नहीं, अपने तो ये चलते ही नहीं है, तो फिर उनको डिसइंटरेस्ट आएगा, वो वहां से उठ के चले जाएंगे। तो इसलिए सबकी इंटरेस्ट की बात करनी चाहिए और फिर उसमें से टॉपिक उठाते हैं कि बेस्ट ये है। जैसे भगवान ने भगवत गीता में क्या करा है, कर्म योग भी बोला है, ज्ञान योग भी बोला है, अष्टांग योग भी बोला है, सारा कुछ बोला है, सब कुछ बोला है। और बीच में किसको रखा है? बीच में भक्ति योग को रखा है। कर्म योग, कर्म ऐसा करो कि जो तुमको योग करा दे। किससे योग करा दे? मुझसे योग कनेक्ट करा दे। ठीक है। ज्ञान ऐसे रखो जो कि तुम्हें मुझसे मिला दे। और बीच में किसको रखा है? बर्गर की पैटी कौन सी हमने याद करा था? बर्गर, बर्गर में अगर पैटी नहीं है तो बर्गर में स्वाद नहीं है। तो यहाँ पे पहला क्या है? कर्म योग। लास्ट में क्या है? ज्ञान योग। बीच ज्ञान। में कौन सी पैटी है? भक्ति योग हाँ, की पैटी है। जब भक्ति योग। बिल्कुल ठीक माता जी, थैंक यू मधु माता जी। तो जब भक्ति योग बीच में है तो बर्गर स्वादिष्ट बन जाता है, हमारा जीवन परफेक्ट बन जाता है। ठीक है। तो कहने को तो सब कुछ है, परंतु भक्ति योग श्रेष्ठ है। ये सबसे सुखद सरल शॉर्टकट वाला रास्ता है, ये श्रेष्ठ है और तभी जीवन का परफेक्शन है। तो अभी भी, और भगवान ने लास्ट में क्या कहा था कि अर्जुन ने तुमको सब बता दिया, अब जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। मैं तुमको सब बता दिया, क्योंकि फोर्स तो है ही नहीं, जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। तो यहाँ पे भी सुखदेव महाराज सब बता रहे हैं, परंतु परीक्षित को ठीक पता है कि मुझे क्या करना है और उनको ठीक पता है कि मुझे सबको कैसे लगा करके रखना है। आदित्य जी इसका प्लीज जो 14 वाला है उसका आप थोड़ा सा वो जो है पढ़ लीजिए। तात्पर्य। महाराज खटवांग जिन्होंने अत्यल्प समय में अपने अगले जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था, उनका उदाहरण प्रस्तुत करने के पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को यह कहकर प्रोत्साहित किया कि चूंकि उनके पास अभी भी 7 दिन शेष है, अतएव वे अगले जीवन की तैयारी के लिए इस समय का सदुपयोग सरलता से कर सकते हैं। एक तरह से गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को बताया कि वे श्री भगवान के शब्द रूप की शरण ग्रहण कर ले, क्योंकि उनके जीवन के अब भी 7 दिन शेष है और ठीक है, इस प्रकार से वे मुक्त हुए। शब्द रूप मतलब क्या हुआ? शब्द रूप की शरण ग्रहण कर ले, इसका क्या मतलब हुआ? शब्द रूप क्या है? भगवान का शब्द रूप क्या है? श्रीमद् भागवतम। ठीक है। भगवान के शब्दों को सुनने का आप शरण ले लो, कि जो सुने भगवान के लिए सुने, भगवान के बारे में सुने। ठीक है। अन्यथा उसको बस कान बाहर कर दे, क्योंकि हम व्यवहारी करनी है तो सुनना है, पर कान बाहर कर दो उसको। ठीक है। और अच्छे से अंदर क्या लेके जाना है? भगवान का श्रवण अंदर लेके जाना है। यस माता जी, आगे पढ़ेंगे। दूसरे शब्दों में श्री सुखदेव गोस्वामी ने जिस तरह महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम सुनाया था, इस रूप में उनका श्रवण करके प्रत्येक व्यक्ति अगले जीवन की अच्छी तरह से तैयारी कर सकता है। ये अनुष्ठान औपचारिक नहीं है, अपितु कुछ अनुकूल बातें हैं जिनका पालन करना होता है और जिनका उपदेश आगे दिया गया है। अब यूं ही नहीं, कुछ बातें हैं उनका पालन करना है, और वो क्या बातें हैं वो हम अगले श्लोक में सुनेंगे। ठीक है। तो वी विल स्टॉप हियर। कि भक्ति करनी है, कैसे करनी है? भक्ति बहुत आसान है, पर भक्ति में बने रहना बहुत मुश्किल है, बहुत 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 मुश्किल है। ठीक है। तो इसलिए जो आसान चीज है उसी को कंसिस्टेंसी के साथ करते रहें तो हमारा जीवन परफेक्ट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। लेट्स मूव ऑन टू की लर्निंग। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। आज का लर्निंग ये है, कटवांग महाराज अपने पास एक मुहूर्त का टाइम होने पर भी देवता से मांगता है कि मुझे पृथ्वी लोक में भेज दीजिए हरि का नाम लेने के लिए। फिर परीक्षित महाराज का पास 7 दिन है, फिर भी सुखदेव महाराज बोलते हैं आप भागवतम का श्रवण करके आपका जीवन भगवत धाम तक पहुंचा सकता है करके। हमें ये सीख मिलता है कि हमें हरि का नाम लेके भगवान धाम तक पहुंच सकता है। बस ठीक है माता जी, यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि हरि नाम
और शब्द की शरण, मतलब भगवान के शब्दों की शरण लेकर के यही धर्म है। धर्म क्या है? ड्यूटी। ड्यूटी क्या है? फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉड। कहाँ कहाँ है भगवान ने? भगवत गीता में, ठीक है, श्रीमद् भागवतम में, दैट इज इट। धर्म क्या है? धर्म क्या है? ड्यूटी। फॉलो ऑफ द भगवान गॉड। हमारी ड्यूटी क्या है? फॉलो, इसको याद करो, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉड, ये हमारा धर्म है। जो वो कह रहे हैं वो हमें करना है, वो हमारा धर्म है। कोई ये नहीं, सब जगह आप देखोगे ना, सब जगह एक ही बात बताई जा रही है। तो भगवान ने जो कहा उसमें कोई भेद नहीं है, पर भगवान के जो फॉलोअर्स हैं ना, उन्होंने भेद कर लिया है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री व्यासदेव की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, आप सभी भक्तजन की जय। हरे कृष्णा। So any question, we will move on to Mangal Dhwani, but if you have any questions, please either you can text it to me or we'll take it tomorrow when we start the session. आप प्लीज पर अगर कोई क्वेश्चन तो पहले एक बार इंटरप्ट करके याद पूछ लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णुपदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताई की जय। श्री गौर निताई प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरि हरि बोल। एकत्रित भक्तों की जय हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसदि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रजभूमि वृंदावन धाम चंद्रदोय मायापुर नवद्वीप धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। आप सब एकत्रित भक्तों की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। Hare Krishna. Let's all join our hands. Thank you, Mataji. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with our true hearts and complete sincere surrender. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, let's all join hands and sincerely pray for Geeta Mataji as it's her anniversary today. May Shri Shri Radha Mata be very, very merciful towards the couple, Geeta Mataji and Pankaj Prabhuji, so that they can together, along with their family, with their true heart, sincerity, complete surrender, and lot of love for Krishna, serve the lotus feet of Krishna until eternity. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna, Mataji. मेरी बेटी युक्ता का बर्थडे है, इसलिए 1 राउंड ऑफ चैंटिंग। Very nice. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray for daughter of Yogita Mataji. Her name is Yukta. May she be aware, alert of the purpose of life. May she be very successful materially and very elevated spiritually. May she be able to keep the balance of life and be pride to her parents and please Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Mataji. Thank you for asking for blessings. Hare Krishna. हरे कृष्णा, सबको धन्यवाद। गीता माता जी, आपको बहुत शुभकामनाएं आज के थैंक दिन यू की। माता जी, सबको बहुत धन्यवाद प्रणाम। शुभकामनाएं। गीता माता जी योगिता को माता जी, आपको बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। गीता गीता माता माता जी, हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे। थैंक गीता यू माता जी, आपके एवरीवन। हरे कृष्णा। एनिवर्सरी गीता माता जी, हरे कृष्णा, सबको माता जी जब तक खूब अच्छे से नहीं खाते तब तक हम विश करेंगे। माता जी जब तक बहुत अच्छे से
दीदी हरे कृष्णा गीता माता जी। हरे हैप्पी कृष्णा एनिवर्सरी। सबको धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हैप्पी एनिवर्सरी गीता माता जी। हरे कृष्णा Mataji, माता can we जी have सबको धन्यवाद प्रणाम। Mataji, can we have one round of chanting for peace in Middle East? यस माता जी, बिल्कुल। थैंक यू गीता माता जी। हैव अ ब्यूटीफुल वंडरफुल बर्थडे, और ऐसे ही आप हंसते रहिए और आपकी डिम्पल बढ़ता रहे, उतना हंसिए। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू। माता जी, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। थैंक यू, सबको धन्यवाद। So let's all join our hands and sincerely pray for all the people who are staying in Middle East and who are getting affected. It's quite a sad scene for all of us. We're very, very disheartened, and we feel very sadly for all those innocent people who are actually going through all this war situations. It's a very scary situation. The situation of unrest is very scary. Let's all pray for the Middle East so that the situation can be calm and the war can end, and the good wisdom should be prevailed with the leaders. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare. May Krishna give the intelligence. Thank you, Mataji. Yes, Mataji. May Krishna give intelligence to the leaders so that they can take right decisions towards peace and prosperity and harmony. Hare Krishna. Thank you, Mataji. लखनऊ, राइट? आप लखनऊ में है ना? जी माताजी, आई एम इन लखनऊ। हमारी अब क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही है। जी माताजी। अच्छा, और वहाँ पे जो लोग हैं जो अभी हैं, I'll just put you on spot here. वो लोग क्या बोल रहे हैं माताजी? What are they saying? Those who are staying there? माताजी, थोड़ी सी सिचुएशन बेटर हुई है बाय गॉड्स ग्रेस। थोड़ा सा स्ट्राइक रेट कम हुआ है। सो एज इट इज ईद आ रही है तो काफी लोगों की वेकेशन प्लान थी, चार्टर्ड फ्लाइट शुरू कर दी है इन्होंने। वैसे एयर स्पेस तो नहीं खुली है, एयरपोर्ट नहीं खुला है, बट काफी लोग आ गए हैं बिकॉज इट इज काइंड ऑफ not a mentally peaceful situation. So many people have traveled, but slightly I would say the situation is better. I am in touch with my friends there, so they said only अब रात में strikes हो रही है, अब at least daytime that sirens are not ringing. But थोड़ा टेंशन का माहौल है, being Bahrain very small place, so the tension ज्यादा है। दुबई, सऊदी, they are bigger, way bigger place than Bahrain, so Bahrain में इसलिए ज्यादा टेंशन है कि स्मॉलर है तो लगता है कि आसपास ही गिरा होगा। बट ठीक है माता जी, आई होप एंड प्रे कि जल्द से जल्द सिचुएशन ठीक हो जाएगी। Thank you, Mataji. Absolutely. Krishna's time. थैंक यू, These are थैंक just यू माता जी, थैंक यू। Hare Krishna. Krishna willingly, we will move हरे forward. कृष्णा। हरे ओके कृष्ण माता माता जी, जी, हरे धन्यवाद कृष्णा, प्रणाम। सबको धन्यवाद प्रणाम, थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। Hare